राजू पहली बार शहर से अपने चचा के घर आता है और गांव में बैठे एक दरख्त के नीचे एक शिकारी से पूछता। क्या आप मेरे चचा असलम जी को जानते हैं? हाँ बेटा, तुम मेरे ही भतीजे हो और मुझे ही तलाश कर रहे हो। राजू का चाचा उसे अपने घर ले आता है। उसका चचा एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है और वो बिल्कुल अकेला रहता था। दोनों आकर एक चारपाई पे बैठ जाते हैं और खूब बातें करते हैं। कड़क गर्मियों का मौसम था। दोनों दिन को सो जाते हैं। वो सोए होते हैं कि अचानक उनके कानों में एक आवाज़ आती है। बचाओ बचाओ, शेर आ गया। बचाओ बचाओ, शेर आ गया। राजू का चाचा जैसे ही सुनता है तो वो फौरन उठता है और अपनी बंदूक लेकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि एक शेर एक आदमी के ऊपर हमला कर रहा है, तो वो फौरन वो सारे शेर के ऊपर निशाना लगाता है और वहीं पे उस शेर को काम तमाम कर देता है। इस बात से लोग बहुत खुश होते हैं। जब इस बात का अंदाज़ा गांव के राजा को होता है तो राजा उसे अपने दरबार में बुलाता है ताकि उसे इनाम से नवाज सके। जापना, आपने एक मामूली से आदमी को कैसे याद किया, बताइए मुझे। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने तो तुम्हें इनाम देने के लिए बुलाया है। जो तुमने बहादुरी दिखाई है उसका इनाम तुम्हें आज मिलेगा। राजा असलम को ढेर सारे सोने के सिक्के देता है, जिससे असलम बहुत खुश हो जाता है और राजा का शुक्रिया अदा करके घर की तरफ रवाना होता। चाचा असलम जैसे घर पहुंचता है तो राजू चाचा असलम से सवाल करता है। चाचा जान, कुछ बताइए तो सही, राजा जी ने आपको क्यों बुलाया था और ये आपने थैले में क्या उठाया हुआ है, मुझे कुछ बताएं। चाचा जान उसको सारी बात बताते हैं। जो राजा जी ने उसे इनाम दिया उसके बारे में भी सारा बता देते हैं। राजू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उस दिन के बाद दोनों चाचा भतीजा अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। राजू भी उस दिन के बाद अपने चाचा के पास ही रहने लगा।